मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आज नतीजे सामने आए हैं, जिसमें महायुति को काफ़ी बढ़त हासिल हुई है। अगर हम बात करें मानकुर शिवाजीनगर विधानसभा की, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी चौथी बार कामयाब हुए हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के ही भिवंडी सीट से लड़ रहे उम्मीदवार रईस शेख को दूसरी बार कामयाबी मिली है। इस तरह समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी और रईस शेख की जीत के ऊपर मुमरा में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गई। आपको बता दें, महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी का भी सहयोग है। जिस तरीके से तमाम जगहों पे समाजवादी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया था, वहीं पर करवा मुमरा में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जो शरद चंद्र पवार पक्ष के उम्मीदवार थे, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को पूरा समर्थन दिया था समाजवादी पार्टी ने। उनकी जीत के ऊपर भी समाजवादी पार्टी के जो करवा मुमरा के अध्यक्ष मन्नान शेख ने बताया, जिस तरह अबू आसिम आज़मी, रईस शेख और मुमरा करवा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड चौथी बार कामयाब हुए, इसको लेकर क्या कुछ कहा मन्नान शेख ने, आदिल सर ने। आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। क्या कहेंगे, आज दो सीटों पर आज समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली है और कहीं ना कहीं जहाँ आप समाजवादी पार्टी ने जो सपोर्ट किया है मुमरा में, वहाँ पे जितेंद्र आव्हाड की जीत, क्या बताएं? देखिए सुल्तान भाई, आज समाजवादी पूरा परिवार समाजवादी का बहुत खुश है, क्योंकि हमारी पहले भी 2 सीट थी। हम चाह रहे थे कि वो 2 से 3 हो जावे, लेकिन कम से कम आज के जो माहौल था, ऐसा माहौल कि ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। जहाँ कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की पार्टी ध्वस्त हो गई, लेकिन हमारे नेता अबू आसिम आज़मी साहब की मेहनत की वजह से, उनके कामों की वजह से, उनकी कारकर्दगी की वजह से हमने जो सीट अपनी रिटर्न रखा, बहाल रखा, इसका हमें बहुत फख्र है। और अबू आसिम आज़मी जो हमारे सदर हैं, जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारे खास नेता हैं महाराष्ट्र के, हमको उनके लिए बहुत फिक्र थी। हम लोगों ने उनके लिए बड़ी दुआएं की, उनके लिए बड़ी काम की। हमारा पूरा परिवार, हमारी पूरी कमेटी उनके लिए मेहनत करी और जीत करके आ गए। इसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं और मानखुर्द शिवाजी नगर की जनता को हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसी तरह से रईस शेख आज 58,000 मार्जिन, 58,000 की लीड से भिवंडी ईस्ट में जीते हैं। उन रईस शेख को भी हम मुबारकबाद देते हैं, भिवंडी की जनता को शुक्रिया अदा करते हैं। मानखुर्द गोंडी के जो आसिम भाई हैं, उन्होंने 12,500 से ज़्यादा लीड ली है। और एक और अलग बात है कि इंडिया अलायंस, जिसको समाजवादी पार्टी ने यहाँ लोकल सपोर्ट किया था, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को, हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत की, नुक्कड़ सभाएं की। और आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोग रोड रोड पे जाके, क्योंकि समाजवादी परिवार जिसके साथ रहता है, तन मन से रहता है, कभी खिलाफ वर्जी करता नहीं। उसका नतीजा रहा कि आज वो 98,000 से ज़्यादा लीड से जीते हैं। उसको हम डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को भी मुबारकबाद देते हैं। कलवा, मुबरा, कौसा की जनता को भी शुक्रिया अदा करते हैं। चौथी बार अबू आसिम आज़मी कामयाब हुए और दूसरी बार रईस शेख कामयाब हुए, इस कारण जीत का क्या कारण था? उनका काम देखिए, पिछली बार आप बता दूं, रईस शेख जब पहली बार लड़े थे तो 17,500 वोट से जीते थे। आज 5 साल के बाद इतनी बड़ी मार्जिन 58,000 की लीड से जीते हैं, तो इनका काम बोलता है। और भिवंडी में जब जा करके आप देखेंगे तो सारे लोग बोलते हैं कि रईस शेख ने बहुत काम किया। उसी तरह से मानखुर्द शिवाजी की नगर में भी आसिम भाई ने, सबसे बड़ा मसला वहाँ पानी का था। हम लोग देखते थे वहाँ आए दिन हफ्ते में मर्डर हुआ करता था पानी को लेके। पानी माफिया वहाँ पे अपनी दादागिरी करते थे, उससे छुटकारा मिला। आज 4-4 माले के उन्होंने झोपड़े जिनके थे, 4-4 माले का झोपड़ा बना दिया। सारे रोड वहाँ सीमेंटेड है, कंक्रीट है। इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ का काम उनको जिताया है। अब आसिम आज़मी को चौथी बार, नहीं तो चौथी बार लोग इधर उधर हिल जाते हैं, लेकिन आज चौथी बार भी इतनी 10,500 की मार्जिन से जीते हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से मतदाताओं ने दोबारा से उनको कामयाबी दिलाई है, दोनों विधायकों को, क्या आने वाले दिनों में भी इस तरीके के जो काम जो अधूरे हैं वो पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल। अब आसिम आज़मी साहब ने कहा कि काम तो देखिए कभी पूरे नहीं होंगे। आज हम एक काम करेंगे, कल दूसरा, तीसरा, वक्त की ज़रूरत के हिसाब से काम आते रहेंगे। लेकिन अब आसिम आज़मी जैसा कि दिन रात वहाँ पे एक करके और उन्हें सारे काम किए, उनका काम दिखता है। और इसलिए जो है आने वाला नगर सेवक का चुनाव है, उसमें वहाँ भी और मुबरा को सब आसिम भाई ने कह दिया है कि नगर सेवक की हम बड़ी मुस्तैदी से, हम बड़ी मेहनत से यहाँ लड़ेंगे कलवा मुबरा में। और यहाँ पे भी हमारे नगर सेवक इंशाल्लाह चुन करके आएंगे, उनको काम को देख के। वोटर्स को लोग के क्या कहेंगे कि वोटर्स को जिस तरीके से वोटिंग की है और दोनों विधायकों को जिताया सभा ने, हम वोटर का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। इतनी बड़ी मार्जिन से उन्होंने जीता और ये वोटर की देन है।
वहाँ की जनता की देन। अगर वहाँ की जनता निकलती नहीं थी बाहर और इतने बड़े पैमाने पर वोट नहीं देती थी तो इतने बड़े लीड से हमारे नेता, दोनों नेता नहीं जीतते थे। दोनों नेता ने मार्जिन जीत की, जनता की बदौलत जीती। जनता का उनके साथ विश्वास रहा है, जनता का उनका एतमाद रहा है और उनके ऊपर जनता का एतमाद रहा है। एक दोनों के तो एतमाद से इतनी बड़ी लीड मिली है। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जीते हैं, आज कार्यालय में उसका जश्न मनाया गया। क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के जो 2 लीडर, जो एक भिमंडीपुर से रईस शेख और गोंडी शिवाजी नगर मानपुर से हम सब के लीडर जनाब अबू आसिम आजमी साहब जीते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनकी जीत, आसिम भाई की जीत 4थी बार है, रईस भाई की जीत 2री बार है। और जिस तरह से वहाँ की आवाम ने दोनों हमारे नेताओं के ऊपर भरोसा जताया है, इंशाअल्लाह ये दोनों लीडर हमारे जो है आवाम के भरोसे पर खरे उतरेंगे और जो कुछ भी उस इलाके की डिमांड होगी, काम होगा, इंशाअल्लाह मजबूती के साथ महाराष्ट्र विधानसभा में उठाकर उस काम को कराएंगे, इलाके का मसला हल करेंगे। इसके लिए आज समाजवादी पार्टी कलवा मुमरा यूनिट मन्नान शेख की अध्यक्षता में ये जश्न मनाया जा रहा है। और हमारे लिए खुशी की बात और भी है कि कलवा मुमरा विधानसभा से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड इंडिया अलायंस के तहत वो कैंडिडेट थे, पार्टी ने यहाँ पे सपोर्ट किया, एक बड़ी मार्जिन से जीते। तो हमारे दोनों आमदारों ने दोबारा जीत हासिल की। उसके साथ कलवा मुमरा से भी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जीते। इसलिए कलवा मुमरा में समाजवादी पार्टी ये जश्न मना रही है और जनता ने जिस तरह से भरोसा जताया है, कलवा मुमरा की जनता ने, भिवंडी की जनता ने, गोंडी की जनता ने, इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे लीडर जो है उस आवाम के भरोसे पर खरे उतरेंगे और आवाम की समस्याओं को महाराष्ट्र असेंबली के अंदर उठाएंगे।